संजय झा का पावर बैलेंसिंग से भाजपा के विधायक तोड़ लेने की क्षमता नीतीश कुमार की अब नहीं रही। लगता है संजय झा ने खेल कर दिया, गिरवी रख दिया जदयू को, बिल्कुल नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। नीतीश कुमार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। राबड़ी का आवास छीन लेना नीतीश कुमार की सहजता का एक बहुत बड़ा परिचायक है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। विषय पर आएंगे, लेकिन बहुत दिनों बाद सर के साथ बैठने का मौका मिला है और आपको पता है कि इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई। मतलब कि बिहार में सरकार भी बन गई, मंत्रालय का भी बंटवारा हो गया और 20 सालों बाद सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी जो है वो छोड़ी है और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी दी है। तब से ये हाइप बनाया जा रहा था कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो अब बिहार में भारी हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं, धूप में उनका बाल थोड़ी सफेद हुआ है। हम हमारे संपादक से डायरेक्ट जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, जब से गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है, ये हाइप बनाया जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा बिहार में भारी हो गया है। निश्चित ही बीजेपी अपर हैंड है बीजेपी के पास। बीजेपी ने बिहार को एक तरीके से रणनीति के तौर पर हर रणनीति बीजेपी की सफल रही। बीजेपी ने जो जितने भी बांध बांधे उन बांधों में पानी टिका पॉलिटिकल, और अब बीजेपी अपने हिसाब से उस बांध के पानी को धीरे धीरे करके छोड़ सकती है, या वो तय कर सकती है कि कितना पानी रोकना है, कितना चलाना है। बिल्कुल। अब इस जद में केवल विपक्षी नहीं आता है, बल्कि अपने सहयोगी भी आते हैं। बिल्कुल। आपने देखा हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में लोजपा तीन मंत्री के, अब 6 का जब समीकरण बना है कि 6 विधायक होंगे तो 1 मंत्री बनेगा, तो उस हिसाब से तो उनके विधायक की संख्या 19 है। बिल्कुल, 3 तो मंत्री पर चाहिए, तो कम से कम चाहिए, और वो नहीं हो पाया। आपने फिर देखा कि माझी जी के पुत्र को भी विभाग बहुत कुछ जो उनके हिसाब से कहते मालदार नहीं मिला। बिल्कुल। रही बात लोजपा की, तो लोजपा को विभाग तो अच्छे मिले हैं, लेकिन फिर वही बात कि वो मालदार विभाग नहीं मिले हैं। उसी तरह से देखा जा सकता है कि आरएलएम में भी वही बात है। मिला जुला कर सब समीकरण बिठाया गया है, और ये समीकरण भाजपा ने बिठाया है ऐसा प्रतीत होता है देखने में। बिल्कुल। चुनाव के दौरान भी हमने बार बार यही कमेंट्री की थी कि भाजपा इस चुनाव को हाईजेक करके चल रही है। नीतीश कुमार और जदयू को सामने रखा जरूर गया है, लेकिन सारी रणनीतियां, सारे फैसले पीछे भाजपा ही कर रही है। ये इलेक्टोरल मैनेजमेंट हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर ही हुआ है। हालांकि ऐसा ही इलेक्शन जब महाराष्ट्र में हुआ था, और आज महाराष्ट्र की स्थिति आप बेहतर समझ रहे हैं कि जब भाजपा फुल कंट्रोल में रहती है तो बहुत सहजता धीरे धीरे जो रहती है वो समाप्त हो जाती है, और असहजता उनके सहयोगियों के बीच में दिखने लगता है। इसका एग्जाम्पल हरियाणा में भी देखने को मिला था, और महाराष्ट्र के हाल के निकाय चुनाव में शिंदे का बयान, फडणवीस और शिंदे के बीच विवाद, दोनों सीएम डिप्टी सीएम एक ही निकाय चुनाव के बावजूद जो विवाद दोनों के बीच में नजर आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में भी ऐसी संभावनाएं, यदि भाजपा बैलेंस लेकर नहीं बना के नहीं चलेगी अपने सहयोगियों के बीच में, तो वो देखने को आगे चल के मिल सकता है। बिल्कुल। बिहार में पंचायत चुनाव है, बिल्कुल। बिहार में भी कई अन्य चुनाव है। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने हैं, फिर से आकलन होगा, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है, विपक्ष के नंबर्स कम है, तो एमएलसी की लगभग जितनी सीटें रिपीट होंगी वो सब एनडीए के पास आएंगी। फिर उसके लिए बंदरबांट शुरू होगा। सबको इच्छाएं हैं, सबको मन है। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को भी एमएलसी बनना है। चिराग पासवान चाहेंगे कि 2 एमएलसी उनको मिल जाए। कई लोग उनके हारे हैं, कई लोग उनके वेटिंग में हैं, उनको बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि पावर कंट्रोल उनके पास रहे। गृह विभाग देना वक्त का तकाजा था। ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य तकाजे की वजह से हुआ है, वरना नीतीश गृह विभाग इतने सहज देते नहीं। रही बात नीतीश के सहजता की, तो निश्चित ही नीतीश सहज है, अभी सहज है, इस वक्त कोई समस्या नहीं है। राबड़ी का आवास छीन लेना नीतीश कुमार की सहजता का एक बहुत बड़ा परिचायक है। वरना आपको याद ही होगा कैसे तेजस्वी यादव को उन्होंने यही आवास देकर बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। एक भविष्य की राजनीति छोड़ दी थी, उसमें बीज बो दिया था कि फिर जब तेजस्वी साथ जाना हो तो एक रास्ता रहेगा खुला। लेकिन अब क्या है ना कि नीतीश कुमार जान चुके हैं, 2 बातें साफ दिख रही है सामने नीतीश कुमार को। एक कि राजद वैसी स्थिति में है नहीं कि वो नीतीश कुमार को मिलकर मुख्यमंत्री बना दे बिना भाजपा के, चाबी भाजपा के पास चली आई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सहजता, क्योंकि भाजपा के पास बड़े नंबर्स हैं। इस बार नीतीश कुमार अपने दम पर चुनाव लड़ते तो शायद जीत नहीं पाते, शायद वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते और मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अगर वो राजद के साथ भी होते तो शायद मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनते, वो नहीं बनते अगर सरकार बनती तो। बिल्कुल। और 10,000 रुपए की बात हो या जो भी स्कीम्स हो बिहार में,
वो सब भाजपा द्वारा माने बनाया गया रणनीति के तहत है। घोषणा नीतीश कुमार ने की है, तो ये क्रियान्वयन भाजपा को करना है। केंद्र की सरकार पैसा देगी तभी ये सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार की सहजता थोड़ी है, लेकिन जितना नीतीश कुमार को लोग समझते हैं या हम समझते हैं, हम जानते हैं कि नीतीश पावर बैलेंसिंग में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार के पूरे चुनाव के दौरान एक चेहरा लगातार जो उनके आसपास दिख रहा था वो थे संजय झा। संजय झा ब्रिज का काम करते हैं भाजपा और नीतीश के बीच में। बिल्कुल, इसके लिए वो जाने भी जाते हैं और इसके लिए वो बदनाम भी है। जब सीटों को लेकर बराबरी का बंटवारा हुआ तो सबसे पहला हमला संजय झा पर ही हुआ। बिल्कुल। लोग कहने लगे, राजद के लोग भी, जदयू के लोग भी, भाजपा के लोग भी और विपक्ष के लोग भी, तेजस्वी यादव गुट पे कहने लगा कि लगता है संजय झा ने खेल कर दिया, गिरवी रख दिया जदयू को, नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। नीतीश कुमार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर इसे यही हुआ जब गृह विभाग वाली बात आई, जब गृह विभाग चला गया सम्राट चौधरी को, फिर वही संजय झा के ऊपर आरोप लगने लगे, संजय झा ने खेल कर दिया, संजय झा ने बेच दिया जदयू को, संजय झा ने ये किया वो किया। और ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत भी होता है क्योंकि संजय झा इस काम के लिए बदनाम है। वो भाजपा के कठपुतली हैं, वो भाजपा माइंडेड है, ऐसा चर्चा होता है। भाजपा से उनको रिवॉर्ड भी खूब मिलता है। उनकी बेटियों वाली कहानी तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं। अच्छा। किसी के पर्सनल लाइफ में तो मैं जाता नहीं। तो इतनी बदनामी झेलकर क्या केवल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चेष्टा थी संजय झा की, या इसके पीछे भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का आगे चल के कोई रणनीति है कि संजय झा ने जैसे धीरे से दोनों का सीट बराबर करा दिया, जैसे गृह विभाग छिनवा लिया या उधर ट्रांसफर करा दिया, वैसे क्या मुख्यमंत्री कुर्सी भी आगे चल के सहजता से वो ट्रांसफर करवा देंगे? क्या इसका ठेका मिला है संजय झा को? अच्छा। ये चर्चा हो रही है जदयू में, खूब हो रही है। मैं 10 दिन पहले पंचनामा करना चाहता था, ये विश्लेषण करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से नहीं हो पाया, व्यस्तता की वजह से। आज इस मौके को पर ये टॉपिक छूने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आज जहां एक तरफ सहज फैसले नीतीश कुमार के सामने भाजपा लेती नजर आ रही है, राधड़ बिहार में चाहे औद्योगिकरण को लेकर फैसले हो या पुलिसिंग को लेकर हो, जो कुछ दिख रहा है इसमें नीतीश की छवि कम और भाजपा की छवि ज्यादा नजर आ रही है। इनफैक्ट लोग इस जो टर्म चल रहा है इसे योगी राज से कंपेयर कर रहे हैं, योगी 2.0 करके बता रहे हैं बिहार में, सम्राट को योगी 2 कह रहे हैं। तो आखिर क्या इसके पीछे वास्तविक में जो दिख रहा है सही है या कुछ और कहानी है? देखिए नीतीश कुमार, मैं फिर बोल दूं, बहुत सहज है इस वक्त, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है कि वर्तमान देखकर भविष्य की राजनीति छोड़ दें। नीतीश हमेशा 2 कदम आगे की राजनीति भी दुरुस्त रखते हैं। बिल्कुल, सोच के चलते हैं। तेजस्वी के कंधे पर तो बंदूक रखकर अगले भविष्य की राजनीति नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और कांग्रेस, तेजस्वी और बाकी लोगों को मिलाकर भी वो नंबर पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। भाजपा के विधायक तोड़ लेने की क्षमता नीतीश कुमार की अब नहीं रही। भाजपा उतना मजबूत बिहार में हो चुकी है। इनके सांसदों के भरोसे नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं, ये एक भ्रम है, एक भ्रम है। इनके सांसद यदि भाजपा चाहे तो तोड़ सकती है एक बड़ी संख्या, ये कंफर्म है। ये अब संजय झा तोड़ के लावस, ललन सिंह ले के आवस, ये लगभग तय है कि ऐसा हो जाएगा। आगे चल के महाराष्ट्र से भी कुछ सांसदों की व्यवस्था हो जाएगी, वापस से जानते कहां से होगी। सिंधे नाराज होंगे तो दूसरा गुट इधर आ जाएगा, तो उनको सांसदों की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा प्रतीत होता है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो इनोवेटिंग है, जब सिंधे नाराज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से उद्धव गुट एनडीए की तरफ आ सकता है, इसका पूरा चांसेस है। हाल में कई ऐसे बयान आए हैं, ऐसी राजनीति हुई है। रही बात अजीत पवार की, तो शरद पवार वाला गुट भी आप जानते हैं रेडी है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के सांसदों की व्यवस्था ऑलरेडी वहां की जा चुकी है, बहुत उससे इशू नहीं होगा, ये तय है। बीजेपी प्लान भी रेडी रखी हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार क्या भाजपा को हड़का पाएंगे? क्या नीतीश के पास कोई वैकल्पिक रणनीति है? देखिए, नीतीश किसी भी रणनीति पर जाने से पहले, गठबंधन तोड़ने से पहले, एक उनका पैटर्न रहा है, पहले वो अध्यक्ष बदलते हैं पार्टी का। या अध्यक्ष का पावर सीज करते हैं। पिछली बार ललन सिंह थे, ललन सिंह को हटाकर संजय झा को बनाया, बिल्कुल कार्यकारी ही बनाया, और कार्यकारी बनाते ही भाजपा की तरफ आ गए। मतलब जो व्यक्ति भाजपा से रिश्ते अच्छे कर सकता है उसको सामने लाया, और इसीलिए इशारा हो गया कि मतलब किस तरफ जाएंगे। इसी तरह से पिछली बार जब आरसीपी सिंह को हटाया था, खुद बने थे, उसमें भी वही रणनीति थी। उसी तरह से कई जो छोटे छोटे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड क्रम्स नीतीश कुमार छोड़ते जाते हैं, बिल्कुल, और वो पैटर्न आपको पकड़ना होता है। अब वर्तमान में एक आप नया पैटर्न देख रहे हैं, जहां एक तरफ संजय झा माने
भाजपा के साथ नीतीश कुमार के मैनेजमेंट को, सामंजस्य को, भाजपा की सारी बातों को मनवाने के लिए नीतीश कुमार के सामने दिख रहे हैं, वहीं एक शख्स लगातार पर्दे के पीछे और कई बार गलती से पर्दे के आगे नजर आ जा रहा है। कौन है सर? ये व्यक्ति है मनीष वर्मा, जिसने जो नीतीश के स्वजातीय हैं, जिसने आईएएस की नौकरी छोड़ी, जो नीतीश कुमार की पार्टी से आकर जुड़े, जिनका बिहार में एक लगातार कार्यक्रम चुनाव से पहले चल रहा था, अलग अलग जगहों पर जाकर जदयू के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का। उस कार्यक्रम को रोकने वाले संजय झा है, जिसके चलते विवाद भी हुआ कि मनीष वर्मा पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे नजर आए, लेकिन थे कई जगहों पर नीतीश कुमार के कार्यक्रमों के दौरान उसी जगह पर। जैसे नीतीश का कार्यक्रम यहाँ है, मंच पर नजर नहीं आ रहा है नीचे रहेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में वो है। अच्छा, उस जिले में है, उस कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में है। बिल्कुल। ये क्या है? ये केवल संजोग नहीं हो सकता है, ये नीतीश के प्रयोग का हिस्सा है। चुनाव के दौरान जब सीटें बांटी गई बराबर बराबर भाजपा जदयू की, तो एक बहुत बड़ा हल्ला उठ गया। कई लोगों ने तो फेसबुक पर जदयू के लोगों ने लिख दिया, जिला के लोगों ने, कि मनीष वर्मा ये क्या था। संजय झा के डांट पड़ने के लिए, डांट पड़ने की नीतीश के द्वारा खबरें भी चली थी। बिल्कुल, ये बिना आग के धुआं नहीं था, धुआं था, आग भी था। मतलब संजय झा की भी फील्डिंग सेट है, संजय झा का पावर बैलेंसिंग सेट है। अच्छा, संजय झा ने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की जिसके चलते नीतीश कुमार उनको साइड लाइन कर दे, लेकिन संजय झा एकदम समझ लीजिए दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। थोड़ा सा भी दाएं बाएं होंगे, डगमगाएंगे, तो उनके लिए दोनों तरफ फील्डिंग सेट है। तो ऐसे में संजय झा को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा, क्योंकि मनीष वर्मा एकदम आइडियल कैंडिडेट हैं पार्टी के अगले अध्यक्ष के तौर पर, नीतीश कुमार के करीबी के तौर पर। हाल ही में जितने भी पर्व त्योहार हुए हैं, सब में मनीष वर्मा वहीं थे। बिल्कुल, जितना भी कार्यक्रम बनता है उनके पुत्र निशांत का, सब में मनीष वर्मा साथ में नजर आते हैं, उसी जगह होते हैं। और कार्यक्रम जितना नीतीश कुमार ने किया, उसमें मनीष वर्मा साथ थे। मंच पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन पीछे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कल का, जिसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं, हरनौत के लोग उनके पास आते हैं, मिलते हैं, साथ में हरिंदर जी होते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार से हरनौत के लोग बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि देख लीजिए सर, हम लोग कुछ मिलना है, कुछ बात अपनी रखनी है, पूरे भीड़ में से मनीष वर्मा को बुलाकर नीतीश कुमार कहते हैं, मनीष जी आइए, मिलिए, इनसे बात कर लीजिए, जो होगा हो जाएगा, कर देंगे। ये छोटे छोटे इशारे हैं। बिल्कुल, मनीष वर्मा ने पार्टी में नंबर 2 की जगह कब की ले ली है। ये ट्रांजिशन होना है, क्योंकि मनीष वर्मा समाजवादी विचारधारा के हैं। बिल्कुल, वो बहुत आरएसएस बीजेपी वाले माइंडेड नहीं है। संजय झा कंप्लीटली उस तरफ वाले हैं। तो दो अलग अलग धुरियां हैं ये राजनीति की। नीतीश दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलते हैं, और आज भी वो वही कर रहे हैं। वो पावर बैलेंसिंग जो है दोनों के बीच में नीतीश कुमार लेके चल रहे हैं। इसका मतलब कि पावर सेंटर कभी संजय झा होंगे, कभी मनीष वर्मा होंगे। बिल्कुल, परिस्थितियां तय करेंगी। अगर कल कोई बड़ा फैसला होगा, कल कोई विवाद होता है, जैसे कि महागठबंधन में विवाद हुआ ना, एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र में विवाद हुआ ना, बिल्कुल ऐसा कोई विवाद होता है तो मनीष वर्मा का तुरंत बिना घोषणा के पावर बढ़ते देख लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, आगे चल के नीतीश कुमार बहुत सहजता से इन्हें अपनी पार्टी का जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कुछ भी बना सकते हैं, इसकी भी संभावना प्रबल है। क्योंकि जब वो विवाद हुआ था सीट वाला संजय झा का, बिल्कुल, और बताया गया था नीतीश बहुत नाराज हैं, फिर हाल ही में कहा गया कि गृह विभाग देने को लेकर नीतीश राजी नहीं थे। बिल्कुल, मनीष वर्मा, वहां भी एक सर्टेन उनका नाम वापस आ गया था। और अब साथ में लगातार घूमने का मतलब भी वही है कि नीतीश कुमार को विश्वास मनीष वर्मा पर ज्यादा है, संजय झा पर उतना ही विश्वास है जितना बीजेपी काम अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब तक कुछ बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को भाजपा से थोड़ा सा भी हिंट आएगा, या वो सेंस करेंगे कुछ भी डेंजर, तो वो सीधे मनीष वर्मा को सामने कर देंगे। इसकी प्रबल संभावना है। ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये भी इस बात का परिचायक है। ऐसे कई स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए थे फोन पर भी, जिसमें एक्टिव ऑफिस बेरर्स, पार्टी बेरर्स, पार्टी के बड़े पद के लोग मनीष वर्मा को बधाई तक दे चुके हैं कि भैया मनीष वर्मा को बधाई, अध्यक्ष बनने पर बधाई। कई कार्यकर्ता, चूंकि देखिए पार्टी ये सवर्णों की है नहीं, भाजपा ऑलरेडी सवर्णों की एक बड़ी पार्टी है बिहार में। बिल्कुल। अब वो ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, तो उसका भी एक वक्त का तकाजा की वजह से, परिस्थितियों की वजह से। बिल्कुल। रही बात जदयू की, तो जदयू अगर कहीं आज
संजय झा को पावर दी हुई है तो वो भी परिस्थितियों की वजह से, ललन सिंह का जो पूरा पेच फंसा था तेजस्वी वाला, उसके चलते उनको बनाया गया था टेम्पोररी में। अगर नीतीश के पास कोई और विकल्प होता तो निश्चित ही उस तरफ जाते। बिल्कुल। लेकिन चूंकि चुनाव सामने था, नीतीश बहुत चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्हें तेजस्वी पर भरोसा नहीं था, तो एक विकल्प भाजपा ही नजर आ रही थी और भाजपा वाला काम संजय झा ही करने वाले थे, इसलिए उनको मामा से काना मामा लाया गया। बिल्कुल। अब जैसे जैसे परिस्थितियां असहज होंगी वैसे वैसे नीतीश कुमार के ब्रेड क्रम्ब से फैसले आपको नजर आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ाता नहीं है तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं गड़बड़ाता तब भी याद रखिएगा संजय झा और मनीष वर्मा के बीच में बैलेंस बनाकर नीतीश कुमार चलते नजर आएंगे, क्योंकि जदयू जो पार्टी है वो लव कुश की ही पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पे मैं कहूंगा लव समाज के लोग, यानी नीतीश कुमार का कुर्मी समाज, इस समाज के लोगों को इस पार्टी में एक बड़ी जनसंख्या है इनकी, जो कभी भी बहुत सहजता से एक सवर्ण नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष या फुल पावर में नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है कि विजय चौधरी कभी उस बहुत बड़ी भूमिका में नजर नहीं आए। इसका कारण है कि ललन सिंह मतलब अपने पद बचा नहीं पाए। इसका कारण है कि संजय झा पर तलवार जो लगातार लटकी रहती है, और इसी का कारण है कि बार बार मनीष वर्मा का नाम सामने लाया। कुछ भी फैसले होते तो संजय झा का नाम आ जाता है। बिल्कुल, इसी की वजह से नाराज चल रहा है। एग्जैक्टली। तो नीतीश सरेंडर नहीं किए हैं, याद रखिएगा। नीतीश कुमार पावर बैलेंस करके चल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने गृह विभाग की जो जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच विचार के ही दिए होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे आप, और नीतीश कुमार की राजनीति का जो सबसे अच्छा बात है वो पावर बैलेंस करके चलते हैं। किस तरीके से अभी सर ने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, अगर कहीं से बीजेपी उनको लगेगा कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि सब गड़बड़ कर रहा था, तो अगर कहीं से भी बीजेपी गड़बड़ करेगी तो तुरंत मनीष वर्मा को जो है जेडीयू की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा, और जो पावर बैलेंसिंग का काम है वो नीतीश कुमार बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अब हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हरनौत के आदमी के एक दिन पटना में पहले भी जब किया, एक दिन मिलल जी थी सर। ये हरेंद्र बाबू एक दिन रखवा हरेंद्र बाबू एक दिन करवा जी जी सर। सर बहुत जरूरी है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386